See, I'll just show you a basic architecture of a web development application. You can do web development in different technologies. There are different languages in which you can do web development. If you are open source टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हम यूज कर सकते हैं PHP, और अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी समझ में आती है, माइक्रोसॉफ्ट पे काम समझ में आता है, तो उसके लिए है ASP.NET। और अगर हमको जावा समझ में, और अभी तो और एडवांस हो गया, JSPX आ गया और बहुत सी चीज़ें अभी नई नई आ गई है इसके अंदर। इंटरमीडिएट लैंग्वेज आ गया, IL आ गया, तो बहुत से एडवांसमेंट इसमें हो चुके हैं। तो हम कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं इस सिलेबस में? ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जो है PHP। ओके, सो व्हाट हैपेंस इन वेब डेवलपमेंट? अ सिंपल, आई विल गिव यू अ फ्रेमवर्क, सिंपल आइडिया कि दो एंटिटीज, दो मेन प्लेयर्स रहते हैं, एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड। आ रही है आवाज मेरी? समझ में आ रहा है? हेलो? क्लाइंट साइड वाला बंदा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसको उसका रिस्पॉन्स भेजता है। ये समझ में आया? लाइफ साइकिल समझ में आया? तो रिक्वेस्ट कौन भेजता है? क्लाइंट। किसको? सो हु विल सेंड द रिक्वेस्ट? क्लाइंट। टू होम? हाँ, तो ये चीज याद रखने की है। क्लाइंट से सर्वर जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट। हाँ, रिक्वेस्ट। और सर्वर से क्लाइंट को आने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। हाँ, यस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये अपने दिमाग में फिट कर लेना तुम लोगों ने, ये लॉजिक। तो इसको बोलते हैं, क्लाइंट टू सर्वर को बोलते हैं रिक्वेस्ट, और सर्वर से जो क्लाइंट आ रहा है वापस उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो क्लाइंट क्या करेगा? जो भी उसको टास्क अचीव करना है, तो यहाँ पर हम छोटा सा एक एप्लीकेशन बना रहे हैं कि हम यूजर से उसका एज और हाइट लेंगे सेंटीमीटर्स में, और उस एज, उस हाइट के बंदे का वेट कितना होना चाहिए वो हमको एक सर्वर पे एप्लीकेशन है, ठीक है? तो सर्वर पे एप्लीकेशन है फिटनेस मी, कुछ भी नाम दे दो उसको, ठीक है? क्या नाम दिया अपन ने एप्लीकेशन को? या फिट मी, या फिट मी डॉट PHP। तो ये एक PHP का सर्वर पे फाइल है। वो फाइल का काम क्या रहेगा? यूजर से जो डेटा आया है, क्या डेटा आया है यूजर से? एज और हाइट, उसको लेके कुछ फॉर्मूला में डाल के प्रोसेस करना और एक आउटपुट रिटर्न करना। आउटपुट क्या है? वो वेट, तो वो हमको आउटपुट कर देगा। इसमें आउटपुट का है इको। आउटपुट क्या है इसमें? अगर कोई बंदा 19 ईयर्स का है और 180 सेंटीमीटर्स का है, ये हम जो क्लाइंट साइड से ले रहे हैं, ये ले रहे हैं HTML में। किस में ले रहे हैं? HTML। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना अपन डेटा को, तो ये HTML एलिमेंट से एक्सेप्ट कर रहे हैं। किससे एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्ट थ्रू HTML एलिमेंट्स। ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन हो गया, तो ये डेटा हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं 19, ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, और ये जो एज दिखा रहे हैं ये लेबल है। तो HTML के अंदर क्या बोलेंगे इनको? ये हो गया लेबल, और जिसमें ये 19 लिखा है इसको बोलेंगे टेक्स्ट बॉक्स। अब वो कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे HTML में। और ये जो ये बटन जो है इसको बोलते हैं सबमिट बटन। क्या बोलते हैं इसको? सबमिट। अब ये सब डेटा हमने HTML से ले लिया। ओके, अगर कोई बंदा 19 की जगह पर एंटर करे 19, अब क्या बोलेंगे उसको आप?
क्या बोलेंगे उसको आप? सही है ये? सो इसको बोलेंगे एंटर डेटा इन डिजिट्स ओनली। क्या बोलेंगे? क्योंकि जो रिक्वेस्ट जाएगा ना, रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट जाएगा दोनों भी डिजिट फॉर्मेट में। किसमें जाएगा? क्योंकि यहां पर हमने जो वेरिएबल लिए हैं उसके लिए, यहां पर जो वेरिएबल लिए ना अपन ने, तो यहां पर इसमें PHP में डॉलर लगाना पड़ता, डॉलर। तो अपने दो वेरिएबल लिए ना, डॉलर हाइट और डॉलर एज, है ना। और तीसरा जो स्टोर करेगा वो कौन सा है? जो आंसर स्टोर करेगा वो कौन सा है? डॉलर वेट। और उसको हम डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले करते हो डॉलर लगाने का। ये हम आगे सीखेंगे, जिसमें ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को। तो ये जो हाइट और एज है, इसमें हम किस टाइप का डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? न्यूमेरिकल डेटा ना, न्यूमेरिकल डेटा, भले वो फ्लोट हो या इंटीजर हो, बट शुड बी न्यूमेरिकल। क्योंकि हमको उस पर डालना है फॉर्मूला। कैन यू पुट अ फॉर्मूला ऑन अ स्ट्रिंग? कैन आई डिवाइड दिस? इज इट पॉसिबल? 19 डिवाइड बाय 180 है क्या पॉसिबल? और एंड इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन कन्वर्ट दिस 19 टू 19? पॉसिबल नहीं है ना। आई कैन कन्वर्ट दिस 19 टू अ नंबर। ये जो 19 है ये स्ट्रिंग है ना, ये 19 जो है वो स्ट्रिंग है। इस 19 को मैं नंबर 19 में कन्वर्ट कर सकता, पर ये स्ट्रिंग 19 को नंबर में कैसे कन्वर्ट करूं? नॉट पॉसिबल, राइट। तो जब रिक्वेस्ट से जब निकलेगा, जैसे समझो अभी आप फ्लैशबैक करो, जब आपका 10वीं का बोर्ड एग्जाम था, क्या था? हेलो, फ्लैशबैक टू योर SSC बोर्ड एग्जाम्स। तो जब आप घर से बाहर निकलने के, तो मम्मी वुड रिमाइंड यू ना कि आई कार्ड लिया क्या नहीं, और एक्स्ट्रा पेन लिया क्या नहीं, है ना? यस और नो? ये रिमाइंड क्यों करने के? ताकि हमको एग्जाम हॉल में तकलीफ नहीं हो, है ना। तो ऐसे ही हमने HTML से नंबर तो ले लिया 19 और 180। अब वो किसी ने 19 की जगह पे नंबर 19 ऐसा डाल दिया। किसी यूजर ने 19 की जगह पे ये वाला 19 डाल दिया। तो अभी ये डेटा हमको चेक, रिक्वेस्ट को देने से पहले चेक करना है। जैसे मम्मी घर से निकलने से पहले चेक करती थी, तो उसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं उसको? जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट भी कहां रन होगा? क्लाइंट का सर्वर। मम्मी कहां चेक करने की? घर पे क्या स्कूल में? तो जावास्क्रिप्ट भी कौन सी लैंग्वेज है? जावास्क्रिप्ट और HTML किधर, दोनों भी किधर की है? तो वो नंबर वैलिड है क्या नहीं, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जावास्क्रिप्ट की है। समझ में आया कि नहीं? तो जैसे अगर किसी ने आपने फॉर्म भर रहे, आप कोई फॉर्म भर रहे हैं और उसने आपको बोला एंटर मोबाइल नंबर, क्या बोला? और आपने मोबाइल नंबर डाल दिए 9 डिजिट्स का, क्या डाल दिए? अब ये वैलिड है क्या इनवैलिड है? इनवैलिड। अब ये नंबर सर्वर के पास चला जाए, सर्वर आपको बोले इनवैलिड, ये इंटेलिजेंस है क्या? रिक्वेस्ट पे जाने से पहले ही आपको आपका लोकल मशीन ही बोल दे कि नंबर इनवैलिड है। विच लॉजिक डू यू थिंक इज फाइन? आप कॉलेज पहुंचो, कॉलेज पहुंचने के बाद मालूम पड़े कि आपने आई कार्ड लेके नहीं आए, फिर मम्मी का फोन आए कि बेटा आई कार्ड लिए क्या? विल दैट मेक एनी सेंस? क्या आप घर से जब बाहर निकल रहे थे तभी मम्मी ने पूछा बेटा आई कार्ड लिए क्या? तो व्हाट विल मेक मोर सेंस, घर पर पूछना कि कॉलेज में पूछना? तो जावास्क्रिप्ट वो मम्मी है। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ काम करेंगी? क्लाइंट पे क्या सर्वर पे? क्लाइंट। हाँ, ये बात याद रखना हमेशा, जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड
और आजकल मार्केट में जावास्क्रिप्ट के बेस पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज चल रही है। अगर आप उसको एक्सपर्ट कर लो तो आपका ग्रेजुएशन के बाद में जॉब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहली है रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, नोड जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जेएस। ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो, ये जावास्क्रिप्ट आज क्योंकि वेब डेवलपमेंट बहुत बूम में है, हर नई कंपनी हो, पुरानी कंपनी हो, ऐप हो, सब इंटरनेट पे आ चुके हैं। तो वेब डेवलपमेंट बहुत, फ्रेशर के लिए वेब डेवलपमेंट में एंट्री बहुत आसान है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के एक्सपर्ट बन जाते हो और फिर जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ट्रेंडिंग है, कौन से बोला मैंने? हाँ, ये अगर आपके सिलेबस में है तो अच्छी बात है, सिलेबस में नहीं है तो खुद से पढ़ो, वरना अपन इसको करेंगे, इसको प्रोफेशनल कोर्स लगाएंगे और ये कंप्लीट करेंगे ताकि आपका ग्रेजुएशन होने तक आप एक डायरेक्टली जॉब पे जा सको और जॉब के साथ फिर मास्टर्स करो। तो जावास्क्रिप्ट आती है। तो मैंने अभी कितने लैंग्वेजेस की बात कर ली आप लोगों को? पहली कौन सी है? HTML। HTML सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, सिर्फ क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स में डेटा लेना, लेबल बताना, बटन बताना, ये HTML। फिर दूसरी आती है जावास्क्रिप्ट जो करेगी वैलिडेशन। क्या करेगी जावास्क्रिप्ट? वैलिडेशन कि डेटा अपना बराबर जा रहा है कि नहीं, वरना सर्वर पे जाने के बाद में गड़बड़ नको होने को। ओके, अब हो गया वैलिडेशन। अब चला गया रिक्वेस्ट। PHP में रिक्वेस्ट भेजने के दो तरीके हैं, एक है गेट मेथड और एक है पोस्ट मेथड। कौन से मेथड है? मेथड इक्वल्स टू, बाकी लोग नहीं बोल रहे, प्रथमेश की आवाज नहीं आ रही, यश की आवाज नहीं आ रही। कितने मेथड है PHP में डेटा रिक्वेस्ट भेजने के? हाँ, गेट के लिए PHP में जो एरे यूज होगा वो होगा $_get। कौन सा होगा? और पोस्ट के लिए जो होगा वो कौन सा होगा? इनको मैं बताऊंगा, इनको बताऊंगा डिटेल में बाद में। और एक तीसरा और है $_request भी है। अगर आपको गेट पोस्ट नहीं यूज करना है तो आप क्या यूज कर लो, ठीक है? तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट ये याद रखना, गेट और पोस्ट सिंपल बताएंगे ना अपन। गेट इज अनसिक्योर्ड। गेट क्या है? तो अगर आपको आपका पासवर्ड भेजना है, क्रेडिट कार्ड का पिन भेजना है, विल यू यूज गेट? और पोस्ट सिक्योर्ड है और लार्ज डेटा के लिए। किसके लिए है? डेटा अगर लार्ज है। और गेट अनसिक्योर्ड है और स्मॉल डेटा के लिए। किसके लिए है? ओके, तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिक्वेस्ट जाएगा मेथड गेट या मेथड पोस्ट से। मेथड गेट किया है आपने तो आप PHP में क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे PHP में? और मेथड पोस्ट किया तो क्या यूज करोगे? ओके। और दूसरा होता है कि भाई ये रिक्वेस्ट जा का रहा है, वो होता है एक्शन। क्या होता है वो? तो ये रिक्वेस्ट कौन से जा रहा है PHP फाइल को? कौन से PHP फाइल को रिक्वेस्ट जा रहा है भाई? दिख रहा है इधर? नाम क्या है? हाँ हाँ, तो ये दो चीजें याद रखनी है आपको, मेथड और एक्शन। क्या याद रखना है? ओके, अब वो उधर आ गया। अब मैं ये एरेज यूज करके डेटा रीड कर लूंगा। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम T1 है। क्या नाम है टेक्स्ट बॉक्स का नाम? और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? T2। अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे PHP फाइल के अंदर क्या करूंगा मैं, याद रखो, ये मेरा कोड है PHP फाइल का। तो क्या करूंगा मैं, डेटा अपन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम जो भेज रहे हैं वो सिक्योर्ड है क्या अनसिक्योर्ड है? एज और हाइट में कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है क्या आपको
किसी को आपका एज बताने में, हाइट बताने में कोई सिक्योरिटी है क्या? आपका कुछ प्राइवेसी है क्या? नहीं है ना। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? गेट। तो मैं करूंगा $_get, और मेरा जो एज आ रहा है वो कौन से टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है? T1। उसको डाल दूंगा एक वेरिएबल में डॉलर कौन सा? एज। समझ रहा है? yes. और मेरा जो हाइट आ रहा है वो कौन से टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है? तो $_ कौन से टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है? यहाँ भी सिंगल कोट आएगा, ठीक है, और सेमीकोलन भी आएगा, सी के जैसा सेमीकोलन भी आएगा। अब फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा? $_ वेट विल बी $_ डिवाइड बाय, तो एक साथ कर देंगे, डॉलर एज एंड द होल थिंग मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो अगर इसकी एज 180/9, तो कितना आ रहा है? देख इसका, देख कितना आ रहा है, 180/19 इंटू 7 कर, कितना आ रहा? 66 आ रहा। कितना आ रहा? और वो डिस्प्ले करना रहेगा अपने को, तो इको करने का, क्या करने का? इको योर एक्सपेक्टेड, योर क्या? एक्सपेक्टेड वेट इज $, ये इको कर देने का, खलास। ये हो गया अपना पीएचपी का कोड। और पीएचपी का कोड हमेशा पीएचपी के ब्रैकेट्स में आएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क पीएचपी और क्वेश्चन मार्क क्लोज। ऑलवेज राइट पीएचपी कोड इन पीएचपी के ब्रैकेट्स। ये सारा का सारा कोड पीएचपी में जाएगा। समझ रहे तुम लोगों को? फिर ये रिस्पॉन्स में आएगा, जो इको किया है ना, इको, वो आएगा रिस्पॉन्स में। तो जब वो करेगा शो वेट पे क्लिक, फिट मी पे जाएगा, फिट मी का कोड एग्जीक्यूट होगा, और वहां का जो भी आउटपुट रहेगा, क्या रहेगा? योर एक्सपेक्टेड वेट इज, है ना। और कितना आ रहा है आंसर इसके लिए? 66.377। तो वो अपना इधर लिख के आ जाएगा, योर एक्सपेक्टेड वेट इज 66.87, जो भी आया समझ में तुम लोगों को? तीनों फाइल्स, तीनों के काम समझ में आए क्या? HTML समझ में आया क्या काम करता है? जावास्क्रिप्ट समझ में आया क्या काम करता है? और PHP समझ में आया? तो ये दोनों रहेंगे .html फाइल में, ये दोनों रहेंगे .html फाइल में, और ये जो तीसरी फाइल है ये रहेगी PHP फाइल। तो हमको दो फाइल बनाने हैं। क्या बनाने हैं? दो। एक तो 1.html, तो ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? शो वेट.html, कुछ भी नाम दे देंगे उसको। क्या नाम दिया मैंने उसको? और PHP को क्या नाम दिया था अपन ने? व्हाट नेम डिड वी डू? फिट मी ना। हाँ, तो ये दो फाइल अपने को मेंटेन करना है। तो शो HTML में क्या, HTML में किसका कोड रहेगा? HTML का और जावास्क्रिप्ट का। और PHP में किसका कोड रहेगा? PHP। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम ये है दो फाइल, हम आगे जाके क्या पढ़ेंगे मालूम है? कि आगे जाके कि हम इन दोनों फाइल को एक जगह भी जमा कर सकते हैं, एक ही फाइल में HTML भी और PHP भी। ये भी आगे पढ़ेंगे कि हमको एक ही फाइल मेंटेन करना है, उसी में HTML, उसी में .php। इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? हाँ, सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म। क्योंकि ये जो है ना, ये प्रोसेस करता है, क्या करता है? और ये डिस्प्ले करता है।
तो यहां पर जो है फर्स्ट सिनारियो में डिस्प्ले का अलग फाइल है, प्रोसेस का अलग फाइल है ना, बट सिनारियो 2 में वही फाइल एक्सेप्ट कर रहा है, वही फाइल डिस्प्ले कर रहा है ना। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है वही डिस्प्ले, वही प्रोसेस कर रहा है ना, तो सेल्फ प्रोसेस हो गया। समझा? समझ में आया कि नहीं? आया सर, आया सर। अभी इसका एक तुमको देता हूं डेमो में, ठीक है? नाउ आई विल गिव यू अ डेमो ऑफ हाउ टू रन दिस स्मॉल एप्लीकेशन। तो हाउ मेनी फाइल्स डू वी हैव टू मेक? टेल मी। 2 फाइल्स, एक HTML और एक PHP, राइट? दिख रहा है? हेलो? तो उसमें मैंने क्या किया है, फॉर्म, ये जो है ना एक्शन और मेथड, ये फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स है। तो इस फॉर्म का नाम क्या है? नाम क्या है फॉर्म का? F1 ना, फॉर्म का नाम दिख नहीं रहा आप लोगों को? F1। और एक्शन क्या है, कौन सी फाइल पे जा रहा है हम लोग? और मेथड क्या यूज किया है मैंने? गेट। फिर क्या बोला? एंटर एज। और टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या है? इनपुट टाइप इज टेक्स्ट। क्या है? टेक्स्ट। और नाम क्या है टेक्स्ट बॉक्स का? और फिर क्या बोला? एंटर हाइट। और क्या? इनपुट टाइप इज टेक्स्ट। और नाम क्या है टेक्स्ट बॉक्स का? और फिर सबमिट बटन के लिए क्या है? सबमिट बटन के लिए इनपुट टाइप इज सबमिट। और वैल्यू क्या? वैल्यू मतलब जो दिखेगा बटन के ऊपर, क्या दिखेगा बटन के ऊपर? शो वेट। अब जब वो सबमिट पे क्लिक करेगा तो कौन से फाइल में जाएंगे हम लोग? तो ये है fitme.php। PHP के लिख दिए ब्रैकेट शुरू में, ठीक है? एज इक्वल्स टू $_ क्या पोस्ट। मेथड कौन सा यूज किया अपन ने? तो कौन सा यूज करेंगे? $_ और T1 बोले तो ये टेक्स्ट बॉक्स। और फिर वो चला गया कौन से वेरिएबल में? और फिर गेट T2। और फिर वेट को क्या किया? फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला अपना? क्या? हाइट डिवाइड बाय एज। $height डिवाइड बाय $age एंड दिस इनटू द ब्रैकेट्स, ताकि पहले ये हो जाए, और फिर मल्टीप्लाई बाय 7, राइट? और फिर क्या लिखा? इको योर एक्सपेक्टेड वेट इज $weight, है ना? नाउ लेट्स सेव देम। तो ये होगी save.html नाम से। तो सेव पे क्लिक किया, tybcs फोल्डर में आ गया। वी हैव टू इंस्टॉल वैम्प। ओके, आई विल शो यू हाउ टू इंस्टॉल वैम्प। tybcs में आ गए, और क्या नाम दिया इसको मैंने? शो वेट नाम से ना, .html, राइट? और इसको क्या नाम देना है? ये कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो। तो इसको फिट में किया, यहाँ से ले लो PHP का एक्सटेंशन उसका, ठीक है? ओके, डन, बोथ आर डन। नाउ टू रन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ओपन योर ब्राउजर। वो मैं सब बताऊंगा आपको, वो सब आपको मैं बताऊंगा कैसे रन करना है। अभी आप तो देखो बस। तो अपने फोल्डर का नाम क्या था? tybcs ना, tybcs दिखा? इधर दिखा? हाँ सर। थोड़ा बड़ा करता हूँ, फॉन्ट बड़ा करता हूँ। दिखा क्या? गए उसमें? आप बताओ कौन से फाइल को मैं स्टार्ट करूंगा पहले, शो वेट को क्या PHP को? First I will go to the HTML. No, request will start with HTML, right or wrong? Who will initiate the request? HTML ना? तो always start with the HTML file.
तो यहाँ क्लिक किया मैंने, खुला क्या? हाँ। अब बोलो क्या डालना है अपने को? एज 19 और हाइट सेंटीमीटर में था ना? 180 क्या आया? और एक्सपेक्टेड वेट इज 66.315। है समझ में? अब देखो वो सिक्योर्ड क्यों नहीं है मालूम है क्या? क्योंकि वो यहाँ दिखता है यूआरएल में कि आपने क्या एंटर किया है, दिख रहा है क्या? गेट सिक्योर्ड क्यों नहीं मालूम है क्या? क्योंकि यहाँ दिख रहा है 19 दिख रहा है 19 और यहाँ 180 दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर जो है इनपुट टाइप इस पासवर्ड यूज कर लो, क्या यूज कर लो? देखो इधर आप इधर यूज कर लो इनपुट टाइप इस पासवर्ड, तो यू विल फील कि मैंने डेटा हाइड कर दिया है ना। देखो मैंने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, इनपुट टाइप इज, दिख रहा है तुम लोग को? पासवर्ड दिख रहा है ना? तो आपको क्या लगेगा कि मैंने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, बट वो इनक्रिप्ट नहीं हुआ, वो पीछे फिर भी दिख जाएगा। जो हैकर रहेगा ना, हैकर वो ऊपर से रीड कर लेगा उसको। अब देखो मैं एंटर कर रहा हूं 19, ठीक है, ये 19 है, ठीक है, और ये क्या है 180 है। ओके, आई एम एंटरिंग, यू टेल मी, आई एम एंटरिंग व्हाट आई एंटर्ड। टेल मी व्हाट आई एंटर्ड। 17 और 180। यस, तो भले ही वो जो है हिडन था, बट हैकर की नजर क्या रहेगी मालूम है क्या? इधर यूआरएल में, तो गेट का डेटा जाता है यूआरएल के थ्रू, इसके लिए वो सिक्योर्ड नहीं है। तो इमेजिन यू आर एंटरिंग योर आईडी पासवर्ड ऑफ योर क्रेडिट कार्ड, ठीक है, आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन एंटर कर रहे हो, पिन तो आप एंटर कर रहे हो 1 2 3 4, आपको लग रहा है कोई देख नहीं रहा है, बट जब आप उसको यहां देखोगे, दिख रहा है, तो यहां से वो हैक कर लेगा। तो इसके लिए गेट कभी भी सिक्योर्ड जो देता है ना, डेटा सिक्योर्ड पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड के पिन है, ऐसे चीजों के लिए कभी भी गेट यूज मत करना। आया समझ में पूरा आर्किटेक्चर कैसे हुआ? ये समझ में आ गया पूरा भी? ये ओके। मैंने इसमें जावास्क्रिप्ट यूज नहीं किया, जावास्क्रिप्ट हम यूज करेंगे एचटीएमएल फाइल में। क्या यूज करेंगे? तो एचटीएमएल में जाएंगे इधर और हेड में जाके एक स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और यहाँ पर हम हमारे जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। हेड में लिखो, बॉडी में लिखो, जहां लिखना है वहां लिखो। ये स्क्रिप्ट टैग आप चाहो तो हेड में लिखो, ये स्क्रिप्ट टैग आप चाहो तो बॉडी में लिखो, आपके ऊपर है, बट मैं उसको प्रेफर करता हूँ हेड के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या होगा, फिर ये जो एज है ना, ये हम वैलिडेट कर देंगे। तो अगर किसने एंटर कर दिया -5, क्या एंटर कर दिया किसने? इज -5 वैलिड एज, इज -5 वैलिड एज। अगर किसने यहाँ पर एंटर कर दिया -5, तो क्या करेंगे? लेंगे क्या उसका एज? एक्सेप्ट करेंगे क्या उसको? नहीं। तो फिर उसके लिए क्या लगेगा अपने को? डेटा अपना प्रॉपर फॉर्मेट में, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमको चाहिए HT जावास्क्रिप्ट, जो ऐसे अननॉर्मल डेटा को निकाल देगा।